हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज कुछ अहम मुद्दों पर अविनाश काकड़े जी से बात करनी है। नागपुर से अविनाश काकड़े जी किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, देश में क्या कुछ चल रहा है, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, इस सब पर बात करेंगे। खासतौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गुजरात में एक बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि गुजरात के खिलाफ बहुत साजिशें हो रही हैं दुनिया में बदनाम करने की, ताकि यहां इन्वेस्टमेंट ना आए। अब वो बदनाम कौन कर रहा है, क्या कुछ है, गोदी मीडिया तो सारा उनके पास में है, उसके बाद भी किस पे इल्जाम लगा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर क्या कुछ हो रहा है, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद क्या कुछ है, क्या ये जो अब नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो रही है, क्या ये सिर्फ नाम मात्र बात वही होगी और गोल फिर वहीं जाकर के गिरेगा गांधी परिवार में, क्या कुछ होगा, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और कुछ लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी को ही प्रेसिडेंट बनाएंगे। इस पर क्या कुछ है। इसके अलावा एक बयान आया था बहुत ही दिलचस्प, कई तरफ से आया कि भगवान जो है वो ब्राह्मण नहीं था, कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं था। ये हिंदू धर्म के लोगों के बीच में एक डिस्कशन है, इसका भी कोई पॉलिटिकल मीनिंग है, ये क्या कुछ है। इस वक्त इस हद तक मजहब को, धर्म को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भगवान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, यानी जिस पर कहा जाता है कि वो पूरे दुनिया को चलाने वाला है, अब उनकी भी जाति तय की जा रही है कि कौन किस जात से था। इस पर बात करेंगे। और ये जो रेवड़ी और वेलफेयर का मामला है, क्योंकि ऐसी कई बार बात आई है, प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ियों की बात की थी कि रेवड़ी दी जाती है, अब वो खुद अपने यहां किस किस को रेवड़ी दे रहे हैं, कितना वेलफेयर कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए आप भी कि वक्त 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 पे बुला लेते हो और हमारी सुन लेते हो, इसके लिए आपका शुक्रिया, आपके दर्शकों का शुक्रिया। और थोड़ा सा आपके दर्शकों को बोलिए कि मेरे पर जो यूट्यूब चैनल है उस पे आके जरा देख ले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपील करना चाहते हैं अपने दर्शकों को। और ये शुरू में बात हो गई, ये और अच्छी बात है कि अविनाश काकड़े जी साहब का अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर बहुत कुछ वो देते हैं। हमारे साथ तो हम हफ्ते में एक बार उनसे बात कर पाते हैं, लेकिन वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी बहुत कुछ बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं डिफरेंट इश्यूज पर। उसे आप जरूर देखें। काकड़े जी, ये मोदी जी ने क्या कहा है गुजरात के बारे में। एक बार गुजरात बदनाम हुआ था जब उनको अमेरिका की वीजा देनी बंद हुई थी, एक बार अब वो कहते हैं कि गुजरात बदनाम हो रहा है, क्या कुछ है। देखो, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। 25 सालों से हर शाख पे उल्लू बैठाया जा रहा है गुजरात के। उसके लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है बदनाम करने की। उन्होंने वो बोला कच्छ में कि नैसर्गिक आपदा से गुजरात कितनी जल्द रिकवर होता है, यहाँ देखकर उद्योजक पैसा गुजरात में इन्वेस्ट करते हैं। मगर उसी मंच पर एक फ्रिंज एलिमेंट, अब उनको तो सब सारे जितने हैं वो सब फ्रिंज एलिमेंट है, तो ये फ्रिंज एलिमेंट क्या बोलते हैं वही मंच पर कि मेगा पाटकर ये अर्बन नक्सली है। तो आपके फ्रिंज एलिमेंट क्या बोलते हैं, आपके मानव निर्मित और शासन निर्मित आपदा पर मौन क्यों रहते हो मोदी जी, ये भी आपको बताना पड़ेगा ना। आपके जो जो लोग जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके से दंगे भड़काते हैं, जातियों में विभाजन पैदा करते हैं, धर्मों में विभाजन पैदा करते हैं, वो लोग आपकी छवि खराब नहीं करते क्या। ये कैसी सिलेक्टिव छवि है आपकी कि वह आपके बोलने से, आपके भड़काने से, आपके बांटने से, आपके दंगा करने से खराब नहीं होती। मगर कोई अगर काम करता है, जैसे अभी आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों को मैंने राष्ट्राध्यक्ष बनाकर आपने आदिवासियों की जमीन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के हाथ में लुटवाने का प्रबंध कर लिया है, अगर इसमें कोई बोलता है तो अर्बन नक्सली हो जाता है। आप ये प्रमाण पत्र जो बांटने का काम है, ये क्या लगता है आपको, छवि अच्छी कर रहे हैं आपका। किसी को आप खालिस्तानी बोलोगे, किसी आतंक बोलोगे, किसी अर्बन नक्सली बोलोगे, किसी को नक्सली बोलोगे, किसी को जातिवादी बोलोगे।
और जातिवाद फैलाने वाले आप ही के लोग हैं, आगे वो आएगा ही, मैं बता दूंगा आपको कैसे फैलाते ये जातिवाद। अब मुझे बताइए कि मिशिगन में एक विजय लक्ष्मी नाडर है, ब्यूरो चीफ है वो सिटी इसमें सिटी काउंसिल में एक बात बोलती है, जो बात सारी वायरल हो रही है कि मोदी ये डिवीजन करता है, मोदी ये देश को लूट रहे हैं, ये वहां की जाके बोलती है। उच्च वर्णीय हिंदू है वो, विजय लक्ष्मी नाडर है उनका नाम। वो वहां जाके जो कुछ बोल रही है और जिस तरीके से बोल रही है और उसके सारे प्रूफ दे रही है कि आरएसएस क्या कर रहा है, एचएसएस क्या कर रहा है, हिंदू कल्चर के बारे में ये कैसा गलत धारणा फैला रहे हैं, हिंदू कल्चर को कैसे बांटा जा रहा है और हिंदू कल्चर किस तरीके से गलत तरीके से समझा रहा है। वो श्याम जोशी के विरोध में इसमें बोली थी। श्याम जोशी आपको मालूम है एक जगह का मेयर है, उसने वो बुलडोजर बाबा और बुलडोजर निकाल के ये जो विद्रोह पैदा किया था, विरोध पैदा किया था, तो वहां के जो अश्वेत है वो बोले थे कि हमको रस्सी से डराया जा रहा था, अल्पसंख्यकों को बुलडोजर से डराया जा रहा है, ये बुलडोजर सिंबल है, अल्पसंख्यकों को रोनने का सिंबल है, उससे नहीं होता। और वही श्याम जोशी अभी उसका इंक्वायरी भी करेगा, उसने किया, उसी ने व्यापारियों से करवा लिया और वही इंक्वायरी करेगा। तो मैं मुलजिम भी मैं हूं, जज भी मैं हूं, विटनेस भी मैं हूं और जांच भी मैं करूंगा। ये जो मनोवृत्ति है मोदी जी आपके संगठन की और आपकी जो मनोवृत्ति है, ये विभाजन पैदा करता है। आप गलत बात बोलते हो, आधी सच बोलते हो, आधा झूठ बोलते हो आप। तो ये आपने आधा सच बोला था कि हाँ गुजरात में दम है, वो मैं बिल्कुल बोलता हूं कि गुजरात में और गुजरात के लोगों में दम है कि वो कच्छ का निर्माण कर किए थे उन्होंने। कच्छ के लिए उन्होंने किसी से मांगा नहीं था, जो गया था वहां उन्होंने बोला था कि हम आपके प्रति आभारी है, ये ऐसी चीजें हमको नहीं चाहिए, हमको हमारा बिल्ड करना है। तो उनमें वो ताकत है गुजरातियों में। मगर गुजरात को आपने जिस हद पर पहुंचा दिया, जिससे आपने अमेरिका में वीजा आपका बैन कर दिया था, ये क्या था? अभी वहां अमेरिका में जो भाषण दिए जा रहे हैं कि देश कहां जा रहा है, किस तरीके से देश को बांटा जा रहा है, ये क्या है? ये इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा मोदी जी। आपके गांधीनगर के छात्रों को फॉरेंसिक इसमें लैब में जाके साइंस के विद्यार्थियों को आपके तड़ीपार शाह जी समझा रहे थे कि मातृभाषा बचाओ, मातृभाषा में पढ़ाओ। अब फोरेंसिक साइंस कैसे मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग कैसी मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी, डॉक्टरी कैसी मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी, इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। आपका हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का क्या है वो पता नहीं होगा। आपके जितने जबान है, इतनी जबान है कि हेडेड ड्रैगन भी आपके सामने शर्मा जाएगा। 1000 मुंह वाला जो सांप है वो भी शर्मा जाएगा। इतने मुंह से आप बोलते रहते हो, इतने तरीके के बोलते रहते हो। कोई महंगाई पर बोलने को आप तैयार नहीं हो। महंगाई बोलते सारी दुनिया में है। अरे मनमोहन जी थे जब भी सारी दुनिया में स्लो डाउन आया था, महंगाई हुई थी, मगर मनमोहन सिंह जी ने संभाल लिया था। आप तो किसी काम के नहीं हो मोदी जी, सिवाय भाषण देने के आप कुछ नहीं किया हो, कुछ नहीं करते हो। इसके बारे में सोचो। अच्छा काकड़े जी, अभी हाल ही में गुजरात जिस चीज के लिए डिस्कशन में आया था, वो बिल्किस बानो के जो एक्यूज थे, जो जिनको जेल से छोड़ा गया था, मैं समझता हूं उससे ज्यादा डिस्कशन में इस वक्त गुजरात किसी चीज में नहीं है। और वो बदनामी की बात, उसका कहीं जिक्र नहीं किया उन्होंने तकरीर में। सुपर क्लास 1 134 अफसर सुप्रीम कोर्ट को लिखते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस में काम करने वाले कि अपराधियों, ऐसे नीच अपराधियों को छोड़ना नीचता की पराकाष्ठा है। ये इससे नहीं बढ़ता है, छवि नहीं खराब होती है इससे। किसी बलात्कारियों के स्वागत करना, बलात्कार करने वालों का स्वागत करना, हत्या करके आने वालों का स्वागत करना, बलात्कारियों को बिना वजह छोड़ देना और इसको हमने अमृतकाल कहना, अमृतकाल के इसमें छोड़ना और जेल में बाहर निकलते साथ फूलों से, हार से और उसको जगह जगह ढोल ताशे बजा के उसका स्वागत करना, ये बलात्कारियों का देश बना रहे हो आप ये देश नहीं बना रहे हो, बलात्कारियों का देश बना रहे हो। कोई महिला हिंदू मुसलमान नहीं होती, किसी महिला का खतना नहीं होता है। महिला महिला होती है, महिला सर्वधुर समान है और महिला किसी की भी हो उसका सम्मान होना चाहिए। ये देश का कल्चर है, ये देश की संस्कृति है। आपने महिलाओं को इस तरीके से बांटा और उनके बलात्कारियों को आप स्वागत करते हो, सम्मान करते हो, इससे आपका प्रदेश नहीं बदनाम होता है। मोदी जी, ये सिलेक्टिव जो है ना बातें, वो आपको शोभा नहीं देती। कम से कम 8 साल हो गए अब आप वहां बैठे हो,
और आप सिलेक्टिव बातों के सिवा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 8 साल में देश को सिवाय विभाजन के कुछ नहीं दिया। दूसरों पर बात थोपने की जरूरत नहीं है आपको। मेगा पाटकर आंदोलन करती है, कौन सी अर्बन नक्सली हो गई? आपके मंच पर बोला, उसका निषेध किया आपने। आपके लोग, आपकी सांसद गांधी के बारे में और सबके बारे में क्या बोलती है? आप बोलते मैं उसको माफ नहीं करूंगा। क्या करूंगा? उसको मंत्री बना दूंगा, सांसद बना दूंगा। वो नुपुर शर्मा जो बोली है, उसको तो अगले बार आप टिकट पक्का दोगे। किसको समझाते हो मोदी जी? नफरत फैलाना और वो जल्दी जल्दी रिकवर होना और बदनामी करना, किसको समझाते हो? बदनामी आपसे ज्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता देश की। ये अविनाश जी, ये बहुत ही और ये जो बलात्कारियों वाला मामला है, इसमें तो आपने सही कहा कि कोई धर्म और कोई मजहब देखने की चीज नहीं है। अगर इस तरह के गुनाहगारों को छोड़ा जाएगा तो उस गुनाह को बढ़ावा देंगे आप। और एक बात बता देना चाहता हूं, गुजरात के सारे पोर्ट पर जब ड्रग उतरता है, उसमें कोई आरोपी नहीं होता है, उसको किसी को पकड़ा नहीं जाता है, ड्रग कहां बिक गया पता नहीं होता है, उससे गुजरात बदनाम नहीं होता है, उससे नहीं होता है गुजरात बदनाम। कर्नाटक का हाईकोर्ट जब एनडीपीए एक्ट के तहत बोलता है कि भांग ये नारकोटिक्स में नहीं आता है, जब बदनाम नहीं होता है देश। बदनाम तो इसी से होता है कि सच्चाई बोलने से बदनाम हो जाता है। सच्चाई बोलने से बदनाम होता है, सच्चाई दिखाने से बदनाम होता है, आईना दिखाने से बदनाम होता है, अंधेरा दिखाने से बदनाम नहीं होता है। मोदी जी, ये भाषा खाली आरएसएस को शोभा देती है। अच्छा काकड़े जी, अभी एक बहस चलाई, प्रधानमंत्री जी ने अपने लोगों को रेवड़ी देने की बात कही उन्होंने। ये रेवड़ी और वेलफेयर का फर्क कैसे होगा, क्या होगा? क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने का एक तरह से इल्जाम लगाया जा चुका है केजरीवाल की तरफ से, और उनकी तरफ भी एक ये इशारा था कि फ्री में आप बिजली देते हो, ये करते हो, ये सब अच्छा नहीं है, यानी दूसरी सरकारों को चलाना मुश्किल है, वो सब नहीं दे सकते। तो ये रेवड़ी और वेलफेयर का फर्क क्या है, क्या कुछ है, आप कैसे देख रहे हैं? जी 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 जी, क्या हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो तमिलनाडु सरकार की खिंचाई कर रहे थे, वो वहां की दिल्ली सरकार की खिंचाई कर रहे थे, वो तृणमूल कांग्रेस की कर रहे थे। अब उन्होंने फैक्ट्स दे दिए, तृणमूल ने भी फैक्ट दे दिया, डीएमके ने भी फैक्ट दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या मुंह दिखाएगा मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट की अपनी फजीयत हो गई। उन्होंने लिखा मोदी गवर्नमेंट इन इट्स फर्स्ट 3 ईयर 2014 से 17 तक है 72,000 करोड़ का लोन अडानी ग्रुप को उन्होंने माफ कर दिया, और लास्ट 5 ईयर में 2017 से 22 तक उन्होंने 7,27,000 करोड़ का माफ कर लिया अडानी ग्रुप। इसको रेवड़ी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? पूछा है, उन्होंने पूछा है कि क्या बोलोगे इसके बारे में। वैसे ही तृणमूल कांग्रेस ने भी पूछा है कि ये सेंट्रल जो बिगेस्ट रेवड़ी प्रोवाइडर है, थैले लगा के, थैले चिपका के 2 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, कभी साइकिल की बात, कभी किसी की बात, कभी कोई बात, ये करने वाला जो सेंटर है वो क्या है? प्रोवाइडर नहीं है। वेलफेयर स्कीम और रेवड़ी स्कीम में आपको बता देता हूं कि वेलफेयर के लिए फ्रांस 31.1% खर्चा करता है जीडीपी के, फिनलैंड करता है 29.1%, बेल्जियम करता है 28.9%, इटाली करता है 28.2%। छोटे छोटे देश देख लीजिए वेलफेयर में कितना पैसा खर्चा करते हैं, जिसको वेलफेयर कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए, और मोदी तो संज्ञान में शायद नहीं लेंगे, क्योंकि हर चीज उनको प्रचार मंत्री हो, प्रधानमंत्री कम है। जर्मनी करता है 25.9%, स्पेन करता है 24.7%, जापान करता है 22.3%, यूके करता है 20.6%, ओईसीडी 20.0%, यूएस 18.7%, कनाडा 18%, नीदरलैंड 16.1%, साउथ कोरिया 12.2%, तुर्की भी करता है 12 और मैक्सिको करता है 7.1%। आपका 15 में नंबर नहीं है। ये 15 कंट्रियों का मैंने गिना है, उसमें नंबर नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार जो करती है उसको मैं अगर गिना दूं तो आपको बता देता हूं कि ये जो इसके अडानी के, ये मैंने गिनाया, जो जय शाह है आपका, जो वहां बैठा हुआ क्रिकेट देखते हुए, कल उसका फोटो वायरल हो रहा था, उच्च विद्या विभूषित संस्कारी, वहां जो बैठा हुआ था, उसको 1700 करोड़ रुपए माफ किए। क्या वो रेवड़ी थी क्या नहीं थी मुझे नहीं पता, वो रेवड़ी थी या नहीं थी,
मुझे वो जनता को और अंधभक्तों को विशेष तौर से देखना चाहिए। ये जो पीएसयू में कोल इंडिया में एक जो मार्च 2020 में 2,72,000 लोग काम कर रहे थे, अभी मार्च 22 में 24,000 कम हो गए, 2,48,000 हो गए। एलआईसी में 1,14,000 थे, अब 1,05,000 हो गए, 9,000 कम हो गए। एसबीआई में 249 थे, 244 रह गए, 5,000 कम हो गए। बैंक ऑफ बड़ौदा में 84,283 थे, अभी 79,806 हो गए, 4,477 कम हो गए। ओएनजीसी में भी वही हालत है, 2,940 कम हो गए। बीपीसीएल में भी वही हालत है, 2,655 कम हो गए। एचएएल में जो एचएएल राफेल का जिसका होना चाहिए था और अंबानी को दे दिया था, उसका एचएएल में 1,972 कम कर दिए लोग। एनटीपीसी में भी 1,691 कम कर दिए। इसके जवाब न देना पड़े इसलिए रेवड़ियों की बात कर रहे हो आप, तो हर वक्त ये करने की बात करते हो। हमारे यहाँ एक रिपोर्ट ये हुआ है, एनीमिया चिल्ड्रन कितने, शेड्यूल ट्राइब में 66.3%, शेड्यूल कास्ट में 60.6%, अदर में है 58.6% और बाकी के बचे हुए इसमें हैं 54.2%। इनकम ग्रुप में लोएस्ट इनकम ग्रुप में भी बहुत ज्यादा है, 64% है। सेकंड इनकम ग्रुप में भी 59.7%, मिडिल इनकम ग्रुप में भी 58.9%। फोर्थ स्टेज के इनकम ग्रुप में है जो जिसको अपन लोअर हाईएस्ट लोअर बोलते हैं, उनमें भी 54.4% और हाईएस्ट ग्रुप में भी है 51.8%। ये एनीमिया से ग्रस्त लोगों की बात कर रहा हूं मैं, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, इनकम ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, और मदर की भी बात कर रही है, तो मदर में भी 75.7% मदर जो है एनीमेटिक है। तो ये कहाँ जा रहा है देश, इसके बारे में चर्चा तो हम नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे चर्चा, मगर हम चर्चा उस बारे में करेंगे कि गुजरात की बदनामी हो रही है। सबसे ज्यादा अगर पीड़ित होंगे तो गुजरात के आदिवासी इलाके, दलित इलाके पीड़ित है, सबसे ज्यादा एनीमिया से पीड़ित है, महिला का कुपोषण से पीड़ित है, बच्चों के मौत से पीड़ित है, बच्चे मर जाते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती, उससे पीड़ित है। इस पे चर्चा नहीं करते क्योंकि इससे गुजरात बदनाम हो जाता है। सर जी जी बिल्कुल, हमें याद आया कि वो जब ट्रम्प आए गुजरात तो वो सब तरफ दोनों तरफ कपड़ा लगाना पड़ा, दीवार बनानी पड़ी। तो ये कब तक छुपाएंगे दुनिया से क्या कुछ होगा। अच्छा, मैं अब चलता हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत लंबी बात नहीं हो सकती। कांग्रेस का क्या हाल चाल है? ये गुलाम नबी आजाद जो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 30 साल के आसपास तो सेंट्रल मिनिस्टर रहा है ये आदमी, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स के साथ। 78 लोग छोड़ के गए गत 4-5 सालों में, और 78 लोगों में ये सबसे टॉपेस्ट आदमी है, इनको छोड़ के गया। हर एक ने नेतृत्व पर ये लगाया कि जनता से रेपो नहीं बनाते, नेताओं से मिलते नहीं है, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, उनकी बात सुनते नहीं है, हर एक इसमें अरोगेंसी दिखाते हैं, और उनका निर्णय वहां के कॉकस में जो बैठे हुए छोटे लोग हैं वो निर्णय करते हैं। ये हर एक ने आरोप लगाया, इसमें सुधार करना चाहिए। देखो, कांग्रेस को जिंदा रहना चाहिए, कांग्रेस को फलना फूलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को अगर पूरा नेशन वाइड कोई टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस दे सकता है, मगर वर्तमान स्थिति में ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही जिंदा नहीं रहेगी तो टक्कर कौन देगा, ये सिचुएशन है। मगर आपको एक बात बता देता हूं कि ये कांग्रेस को एक और बात से बदनाम करते थे कि कांग्रेस ने जो इतिहास लिखा है झूठा लिखा है, गलत तरीके से इतिहास बताती है कांग्रेस। कम्युनिस्टों ने इतिहास लिखा वो झूठा लिखा है, मगर इनके इतिहास में जो कर्नाटक में इतिहास पढ़ाया जा रहा है, देयर वाज नो इवन ए की होल इन ए सेल वेयर सावरकर वाज included, but bulbul birds used to visit the room and Savarkar used to sit on their wings and fly out and visit the motherland every day। ये इतिहास बहुत सही है, सही पढ़ा रहे इतिहास, बहुत ढंग का इतिहास पढ़ा रहे हैं। इसको हिंदी में भी बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो हो सकता है गलती हो जाए। हाँ, क्योंकि सावरकर ऐसे जगह पर बंद थे जिसमें की होल भी नहीं था, मगर वहां एक बुलबुल जाती थी, कैसी जाती थी मुझे नहीं पता, वो बुलबुल जाती थी और उसके पंखों पर बैठकर सावरकर अपने मदरलैंड का टूर करके वापस आते थे रोज। और ये सच्ची विज्ञान सम्मत बात है ये, क्योंकि सावरकर बता रहे हैं और भाजपा की संस्कारी सरकार बता रही है कर्नाटक की,
तो ये बिल्कुल सही बात होगी। मैं तो अरे बिल्कुल इस साहब, पे विश्वास करने को अरे तैयार साहब, हूँ। महाभारत के टाइम में इंटरनेट मौजूद था साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? ये जो बिल्कुल जो लोग ये कहते बिल्कुल, हैं। मैं दूसरी और बात पे विश्वास करने को तैयार हूं कि शांति ऋषि पंडित जो है जेएनयू की कुलगुरु, जेएनयू में अभी क्रांति होने वाली है, उन्होंने बताया कि कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं था। हाँ, इसीलिए यहाँ तक ही करते हैं, यहाँ तक ये करते हैं ना, हमारे भगवे को वंदना यहाँ तक करते हैं, हमारे भगवानों को वंदना यहाँ तक करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो यही है ना बैठे हुए पंडित। ये शांति श्री पंडित जैसे फितरती जो ये लोग हैं, यही बैठे हुए हैं। श्री श्री रविशंकर भी बोलता है कि कोई भगवान ब्राह्मण नहीं है, भगवान कोई ब्राह्मण नहीं है, मगर भगवान के सामने हम भी सर झुकाते। कितनी महानता है सर ब्राह्मणों में, देख लीजिए कितने महान लोग हैं ये इनके नीचे जाति के भगवानों के सामने भी ये सर झुकाते हैं, उनका नमन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे भगवानों की, तुम्हारे धर्म की और तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम हमारे कंधे से नीचे हो, ऊपर वाला हिस्सा हमारा है और हम भूदेव है, इस सृष्टि के देव है और हमारे सामने सब नतमस्तक हो जाओ। अजय बिरस जी ने भी आपके पिछले वक्त सुना होगा कि हनुमान जी की जाति बता दी थी। ये भगवानों की भी जाति बताने वाले ये सब महान लोग हैं। मगर ये क्यों बताते हैं? क्योंकि एक आरबीआई की चेतावनी आई है कि 27 बैंकों को घटा के 12 कर दिया आपने और सरकार अब उनको सबको घटा के एक ब्लैंक करने वाली है, एक बैंक में तब्दील करने वाली है। आरबीआई का कहना है ऐसा करके आपदा को निमंत्रण दिया जा रहा है और ये आपदा बुलाने का धंधा हमारे मोदी जी करते हैं। ये देश के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मोदी जी आज भी है, आप कितना भी बांटने का प्रयास करो। राजस्थान के 4 जिलों में चीता मेहरत नाम का एक समुदाय है, जिसका बाप मुसलमान है, बेटा हिंदू है। बेटा माने बाप हिंदू है, बेटा मुसलमान है, बहू हिंदू है तो सास मुसलमान है और वो पूरे आराम से रहते हैं। उनके इसमें नमाज भी पढ़ते हैं और नवरात्र भी किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, सारे रिचुअल्स वो आपस में ऐसे ही करते हैं। उनमें कोई सावरकर और जिन्ना की जोड़ी उनको प्रभावित नहीं कर सकी। आपका ना तो सावरकर उनको प्रभावित कर सका, ना जिन्ना प्रभावित कर सका, जो बता सके कि हिंदू मुसलमान एक नहीं है, वो अलग अलग हमको रहना चाहिए और 2 नेशन है, 2 नेशन की थ्योरी उन तक नहीं पहुंची। ये इस देश की मौलिकता है और ये मौलिकता और संस्कृत और सामाजिक संस्कृति है हमारी, ये हमारी सुंदरता है सर। और ये सुंदरता सब जगह आपको बिखरी हुई मिलेगी। पिता का नाम शंकर और बेटे का नाम अब्दुल है। हाँ, एक सवाल है बहुत दिलचस्प, वो ये कि अगर कोई भगवान ऊंची जाति का नहीं था, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, ये मेरा अपना सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपसे इसीलिए मालूम कर रहा हूं कि भगवान के नाम पर तो सबसे ज्यादा लूट जो है वो ब्राह्मण ही करता है। इसका मतलब ये जितने भी ब्राह्मण हैं, मंदिरों को जो चलाने वाले हैं, धर्म को चलाने वाले लोग, तो जिस जाति के भगवान है उसी जाति के ये भी होने चाहिए पुजारी, और मंदिरों में जो कुछ है वो ब्राह्मण के हाथ में क्यों है? नहीं सर, हमारे भगवानों का अपहरण कर लिया। आपको पता होगा कि जेल में कैदी रहता है ना, वो कैदी कब सोता है, कब जागता है, कब चाय पिएगा, कब खाना खाएगा। हमारा भगवान भी उनके कैद में है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो कैद के भगवान को छुड़ाने के लिए एक हिंदुओं को मोमेंट लेनी पड़ेगी कि इनके कैद में जो भगवान है उनको छुड़ाना पड़ेगा। नहीं तो इन्होंने तो धर्म का धंधा करके ही रखा है, हमारे भगवानों का धंधा करते हैं और बार बार भगवानों की हैसियत बताते हैं, बार बार दिखाते हैं कि तुम्हारी भगवानों की हैसियत हमसे छोटी है, हमारे कंधे के नीचे तुम्हारे भगवानों की हैसियत है, तुम्हारी हैसियत तो हमारे पैरों के नीचे है। ये बार बार बताने का जो प्रयास किया जाता है वो हैसियत बता रहे, और वो हैसियत बताने की जो बात करते हैं वो हमारे लोगों को दुर्भाग्य से समझ में नहीं आती है। ये जो बताने का जो काम है वो इसीलिए करते हैं ना, इसीलिए बताते हैं कि तुम्हारी भगवान की हैसियत नहीं है हमारे बराबरी के, तो तुम क्या लगे हो भाई। ये और धंधा तो है उनका, धर्म नहीं है, धंधा है, धंधा है मगर धंधा है, कर रहे धंधा। तो अच्छा, ये जो आपने बताया कि ये यहाँ तक जो करते हैं वो इसकी वजह है कि ऊपर वाले हम हैं, बाकी नीचे सब हैं, तो इसको थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि लोग कम जानते हैं कि ये नमस्कार जो ये इस तरह से करते हैं आरएसएस वाले, इसको थोड़ा सा और बताइए, मैं समझता हूँ। हमारा जो भगवा झंडा होता है वो मंदिर के ऊपर होता है, सबसे ऊपर, है ना।
और हमको उसको अगर नमन करना है तो सर उठा के ऐसे नमन करना पड़ता है। इन्होंने वो भगवे झंडे को जमीन पर ला दिया। पहले तो हर शाखा में भगवा झंडा नीचे होता है, उसको जमीन पर रख के लपेटते हैं। पहली बात तो भगवे की हैसियत उन्होंने वो कर दी। जो हमारे शिखर पर होता है उसको जमीन पर ला लिया। दूसरा, वो हिंदू धर्म की बातें अगर करते हो तो हिंदू धर्म में भी वो प्रणाम ऐसा करते हैं। प्रणाम ऐसा करने का मतलब होता है कि इससे ऊपर नहीं, हैसियत बता रहे वो हिंदुओं को और उसके धर्म को और उसके भगवानों को हैसियत बता रहे। तुम्हारी भारत माता भी हमारे कंधे से ऊपर नहीं है। ना भारत माता ऊपर है, ना तुम्हारे राम हमारे कंधे से ऊपर है, ना तुम्हारे कृष्ण हमारे कंधे से ऊपर है, ना तुम्हारे शिव हमारे कंधे से ऊपर है। क्योंकि तुम्हारा झंडा ही सिंबल जो है धर्म का, धर्म ध्वजा जिसको कहते हैं, वही हमारे कंधे के ऊपर नहीं है। तो तुम्हारी हैसियत क्या है, ये बताने का प्रयास है। और ये प्रयास डिजाइन पूर्वक किया है। कोई भी बिना कारण कुछ भी काम आरएसएस नहीं करता है। कोई भी स्टेटमेंट आरएसएस का बिना वजह नहीं आता है। उसके पीछे डीप वजह होती है। वो डीप वजह अभी जब मुझे समझ में आई तो मैं तो हिल गया था सर अंदर से, कि यहाँ प्रणाम करने का, हम अब तक सोचते थे कि हिटलर वाला प्रणाम है, हे हिटलर। नहीं, वो हे हिटलर वाला प्रणाम नहीं है। तुमको तुम्हारी औकात बता रहे, तुम्हारे भगवान को औकात बता रहे, तुम्हारे धर्म की औकात बता रहे, तुम्हारी कम्युनिटी की औकात बता रहे, तुम्हारे भगवान की औकात बता रहे, सबकी औकात बता रहा है आरएसएस। तो इस तरह से तो बहुत ही सीधा सीधा, अगर आपकी बात को सही समझा जाए, और आपने कहा कि मैंने तहकीक किया है, मैंने सीखने की समझने की कोशिश की है, तो पूरे हिंदू धर्म, हिंदुत्व नहीं कह सकते, हिंदू धर्म की एक तरह से वो मजाक उड़ाने का काम करते हैं। जबकि आरएसएस को तो बाकायदा हिंदुत्व का प्रहरी और लीडर और ये सब कहा जाता है। आरएसएस ब्राह्मणत्व का प्रहरी है, ब्राह्मण धर्म का प्रहरी है। हम तो 33 करोड़ भगवानों को मानने वाले हैं। हमको मस्जिद में भी भगवान दिखाई देता, मंदिर में भी भगवान दिखाई देता है, काजमी साहब में भी भगवान दिखाई देता है, तो किसी ये जो है ईसाई, उसमें भी भगवान दिखाई देता है। क्योंकि हमें सर्वभूति परमेश्वर पढ़ाया जाता है। हमें ये समझाया जाता है कि हर जगह परमेश्वर है, बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं है। तो मंदिर और मस्जिद में भी हम परमेश्वर ढूंढते, गुरुद्वारे में भी हम परमेश्वर ढूंढते, और चर्च में भी हमें परमेश्वर ढूंढाई देता है। हम किसी दरगाह पर भी जाते तो हमें वहां ईश्वर ही दिखाई देता है। हम कभी नहीं समझते ये मुसलमान था या हिंदू था, ईसाई था, आदिवासी था, दलित था, हमको कोई मतलब नहीं है। हम वर्शिप करने जाते हैं क्योंकि उसके पार की शक्ति हम देखते हैं। हम मूर्ति को वर्शिप नहीं करते सर, मूर्ति के पार की जो शक्ति है, जो चराचर में व्याप्त है, उसको हम प्रणाम करते हैं। ये चराचर की शक्ति को नहीं करते प्रणाम। ये बताते हैं कि आप हमको सब कुछ दे दीजिए क्योंकि आपने पूर्व जन्म में पाप किया था। इनका पूरा धंधा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म पे स्थापित है। इनका पूरा धंधा जहन्नम और जन्नत में, स्वर्ग और नरक पे स्थापित है। इनका पूरा धंधा आपको भयभीत करने में स्थापित है। वो भयभीत करना इनका धंधा है। भय से जब मुक्ति हो जाएगी समाज की, और विशेष तौर से मैं किसान समुदाय को बोलता हूं कि आपके धर्म से जब मुक्ति आपकी हो जाएगी, आपको सही धर्म समझ में आ जाएगा, आपके धर्म के प्रकाश में आप दुनिया को देखोगे और भारत को देखोगे तो समझ में आएगा कि इन लोगों ने आप पे कब्जा कर लिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपने एक खास बात जो आज बताई वो ये कि शाह के हमारे गृह मंत्री जी के बेटे अजय शाह के का भी बहुत बड़ा कर्ज माफ किया गया है। अडानी के बारे में तो ये जय शाह तो ये बहरहाल ये तो बिल्कुल घर के अंदर की बात हो गई। अब ये नहीं कहा जा सकता कि अडानी और अंबानी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनको हमने किया है और देश की तरक्की का, ये तो घर के अंदर एक तरह से पैसा चला गया। और देश के लोगों को समझने की जरूरत है कि किस हद तक, देखिए बहुत ही बुनियादी बात है, जितनी बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हैं, कारोबार ठप है, इसमें से ही तो कहीं से निकल करके ये लाखों करोड़ जा रहे हैं बाहर, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। तो हर एक के मुंह से जो रोटी छीनी जा रही है, जो बेरोजगार कर दिया गया, जो कारोबार छीन लिया गया, वो असल में ये बैंकों के जरिए जो कई लाख करोड़ रुपया बाहर निकला जा रहा है। ये सारा डिजाइन है। वही फाइंड और नेशनहुड में उन्होंने लिख मारा है गोलवलकर गुरुजी ने कि 95% जनता जब तक यहाँ भिखमंगी नहीं होगी, यहाँ हिंदुत्व स्थापित नहीं होगा, ब्राह्मणों का राज नहीं आएगा।
जी जी जी, ये बहुत ही खतरनाक है कि आपको बिल्कुल भूखा नंगा करना चाहते हैं ताकि उनकी सरकार रहे, ताकि वो हुकूमत करते रहें, आपके सर पर कब्जा करते रहें, आपके आपके अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक छीन लें। ये है बुनियादी बात। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।